क्या आपने कभी गौर किया है, आपका बच्चा आपके साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठा है, आप उसे दुनिया की हर खुशी दे रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वो आपसे मीलों दूर किसी अंधेरी खाई में अकेला खड़ा हो। क्या आप जानते हैं कि आपके बेइंतहा प्यार के बावजूद आपका टीनेजर अंदर ही अंदर अकेलेपन से घुट रहा है? और सबसे डरावनी बात, उसे लगता है कि आप उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। किशोर अवस्था यानी टीनेज, ये उम्र सिर्फ बढ़ती लंबाई या बदलती आवाज के बारे में नहीं है, ये एक मानसिक ज्वालामुखी है। माता पिता को लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, पर यही सबसे बड़ी चूक होती है। हम उन्हें वो प्यार दे रहे हैं जो हम देना चाहते हैं, वो नहीं जिसकी उन्हें जरूरत है। आज का टीनेजर एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां शोर बहुत है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उनके लिए छोटी बातें छोटी नहीं होती, वो उनके अस्तित्व की लड़ाई होती हैं। आज हम इस वीडियो में उस खामोश दीवार को तोड़ेंगे जो आपके और आपके बच्चे के बीच खड़ी हो गई है। सबसे पहले समझिए, ये उम्र हार्मोन्स का तूफान है। जिसे आप नखरे कहते हैं, वो असल में उनका मानसिक विकास है। जब एक टीनेजर अपने शरीर में बदलाव देखता है या अपने पहले क्रश से रिजेक्शन झेलता है, तो उसका दिमाग उसे एक जीवन मरण का संकट मान लेता है। अगर वो खुद को सेल्फ सैटिस्फाई करते हैं और बाद में ग्लानि महसूस करते हैं, तो वो इसे किसी अपराध की तरह देखते हैं। यहाँ आपका काम जज बनना नहीं, बल्कि एक गाइड बनना है। उन्हें बताइए कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो सामान्य है। साथ को दबाव न बनाएं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, हमारे साथ बैठो, बाहर चलो, फोन छोड़ो। टीनेजर के लिए ये प्यार नहीं, उसकी आज़ादी पर हमला है। इस उम्र में उन्हें अपनी पहचान बनानी होती है। जब आप उन्हें निर्देश देते हैं तो उन्हें आपके प्यार में जजमेंट की गंध आती है। उन्हें अपना स्पेस दें। उन्हें ये महसूस कराएं कि आप वहां उनके लिए मौजूद हैं, लेकिन आप उन पर हावी नहीं होंगे। जनरेशन गैप के पुल को भरें। आज की दुनिया आपके समय से बहुत तेज है। आपके समय में जानकारी हासिल करनी पड़ती थी, आज जानकारी बच्चों पर हमला करती है। वो इंटरनेट पर करोड़ों कमाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और खुद को फेलियर मानने लगते हैं। वो वेब सीरीज में इंटीमेसी देखते हैं और अपनी यौन भावनाओं को लेकर उलझ जाते हैं। समाधान, उनसे उनके स्तर पर जाकर बात करें। अपनी कहानियां सुनाने के बजाय उनकी उलझनें सुनें। अकेलापन सिर्फ घर के अंदर से नहीं आता। आज हर टीनेजर पर परफेक्ट दिखने का बोझ है। डिजिटल प्रेशर उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। बिना किसी रिसर्च के, बिना मेहनत के मिली अत्यधिक जानकारी उनके दिमाग को थका रही है। वो जानते बहुत कुछ हैं, पर समझते बहुत कम। इस थकान का नतीजा होता है चिड़चिड़ापन और अकेलापन। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसे अपनाकर आप बिना एक शब्द बोले अपने बच्चे का अकेलापन दूर कर सकते हैं? एक ऐसी चीज जो हर साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है, पर 90% माता-पिता इसे अनदेखा कर देते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। वो टेक्निक है एक्टिव साइलेंस एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग। 1. उपदेश नहीं, भावनाएं। जब आपका बच्चा आपसे कुछ कहे तो उसे सुधारने यानी करेक्टिंग की कोशिश ना करें, उसे समझने यानी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें। अगर वो कहे मुझे बुरा लग रहा है, तो ये मत कहिए कि इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, बल्कि कहिए मैं समझ सकता हूं, क्या तुम और बताना चाहोगे? 2. निजी समय का सम्मान करें। उनके कमरे में जाने से पहले दस्तक दें। उनकी प्राइवेसी को उनकी सीक्रेसी ना समझें। जब आप सम्मान देंगे तो वो खुद करीब आएंगे। 3. डिजिटल डिटॉक्स साथ में करें। उन्हें फोन छोड़ने को ना कहें, बल्कि साथ में कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें फोन की जरूरत ना हो। 4. आज की रफ्तार को स्वीकार करें। मान लीजिए कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा जानता हो सकता है, पर उसे आपके अनुभव की स्थिरता चाहिए, आपके ज्ञान का बोझ नहीं। चेतावनी, अगर आज आपने उनके अकेलेपन को बचपना समझकर नजरअंदाज किया, तो कल ये अकेलापन डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। वक्त रहते उनके दोस्त बनिए, इससे पहले कि वो अजनबियों में सुकून ढूंढने लगें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और माता पिता के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आपका बच्चा भी आपसे दूर जा रहा है? सब्सक्राइब करें ऐसी ही और गहराई भरी जानकारियों के लिए। याद रखिए, आपका एक सही कदम उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।